नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बेंगलुरु के चर्चित अतुल सुभाष खुदकुशी केस में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया है। निकिता की मां और निकिता के भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से, जबकि उसकी मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। अतुल ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर पत्नी सास पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। निकिता की मां और निकिता के भाई तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निकिता की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है, जबकि निकिता की मां और निकिता के भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। तो गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और निकिता की मां और निकिता के भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची थी। जौनपुर में निकिता के घर पर नोटिस चस्पा किया था और उसके बाद बेंगलुरु पुलिस वापस लौट गई थी। लेकिन निकिता, उसकी मां और उसके भाई को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी और आखिरकार निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया, जबकि निकिता की मां को और निकिता के भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। निकिता, अतुल की पत्नी निशा सिंघानिया, अतुल की सास और अनुराग, अतुल का साला, ये तीन हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई है। निशा और अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। तो अतुल सुसाइड केस में गुनहगार अब गिरफ्त में है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी और एक करीब 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर उसमें अपने सुसाइड के पहले की सारी कहानी बताई थी। और सुसाइड का जिम्मेदार निकिता, उसकी मां और उसके भाई को बताया था। और अब इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सुभाष के भाई ने एफआईआर दर्ज किया था और इस एफआईआर के बाद बेंगलुरु पुलिस इन तीनों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कोशिश कर रही थी और अब आखिरकार तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रशोभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता बेंगलुरु से। प्रशोभ, क्या कुछ जानकारी है गिरफ्तारी को लेकर? अलीम, ये गिरफ्तारी तो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, स्पेशल टीम जो फॉर्म हुआ है, तो इसके जरिए गुरुग्राम में और इलाहाबाद में पूरा फैमिली को गिरफ्तार कर किया है। अतुल के वाइफ निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम पे और निकिता सिंघानिया के सिस्टर और ब्रदर को इलाहाबाद से गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा प्रोसेस वुमेन सेंटर्ड है, तो इसलिए थोड़ा पूरा एक प्रोटोकॉल फॉलो भी किया है, क्योंकि रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पूरा रात रोका और सुबह अरेस्ट किया है और तुरंत बेंगलुरु को लाके यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को पेश किया है। और मैजिस्ट्रेट ने 14 डेज का जुडिशियल कस्टडी दिया है और एक्सटेंशन भी चाह रहे हैं पुलिस। ये पूरा मामला अभी अतुल का सुसाइड है, वो सोशल मीडिया पे और पूरा देश में ये चर्चा हो रहा है कि जुडिशियरी को लेके और ये हरासमेंट को लेके पूरा चर्चा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ का पुलिस, मतलब बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर दयानंद ने एक स्पेशल टीम फॉर्म किया है। तो इसके जरिए क्या जुडिशरी को कैसा मतलब डायरेक्ट जुडिशरी को केस नहीं कर सकते, तो इसलिए ये पूरे मामले को कैसा सॉल्व करना होगा, ये कोशिश में जारी है। प्रशोभ, कब इनकी गिरफ्तारी हुई और इनकी पेशी कब की गई बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट के सामने? थर्सडे इनका गिरफ्तार गुरुग्राम और इलाहाबाद में हुआ है। फ्राइडे इनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है
और 14 डेज का जुडिशियल कस्टडी दिया है। और हो सकता है पुलिस सोर्सेस ने जी मीडिया को बताया मंडे या ट्यूसडे एक्सटेंशन पिटिशन भी मैजिस्ट्रेट के सामने वो ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सबूत अभी जांच करना बाकी है। क्योंकि अभी एक पक्ष मतलब अतुल के कहने पर और उनका लास्ट डेथ नोट के जरिए उनका डिजिटल रिकॉर्ड मतलब चैट हिस्ट्री और पूरा इसका चैट हिस्ट्री और फोन रिकॉर्ड्स का जांच हो रहा है। इसके साथ साथ दूसरा पक्ष मतलब उनका वाइफ, उनका भी डिजिटल रिकॉर्ड्स और उनका क्या क्या सबूत है इस मामले को लेकर वो भी जांच करना बहुत जरूरी हो रहा है। तो इसलिए दोनों पक्ष का, दोनों पार्टीज का डिजिटल रिकॉर्ड्स और बाकी सारे रिकॉर्ड्स को चेक करना अभी बाकी है। तो इसके लिए हैदराबाद में रहे हुए फोरेंसिक लैब को इनका डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब डिजिटल क्या क्या रिकॉर्ड्स है वो भी भेजना चाह रहे हैं। वो मंडे या ट्यूसडे वो पूरा रिकॉर्ड्स लेके भेज रहे हैं। अलीम बिल्कुल। प्रशुभ, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि अतुल ने जिन जिन लोगों का नाम लिया था उनमें 3 की गिरफ्तारी हो गई है, और बाकी लोगों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, उनको लेकर पुलिस क्या कह रही है? अभी मेन अक्यूज है ये तीनों, इसको लेके जज का भी जिक्र किया है। तो जज को लेकर जुडिशरी का मामला है, तो इसलिए पुलिस भी पूरा ये कैसा सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो इसलिए जज को क्या कैसा मतलब जुडिशरी को कैसा पक्ष में ले सकते हैं वो अभी डिस्कशन में है। इसका छोड़ के ये तीनों अभी मेन अक्यूज है। तो इनको लेके पूरा क्या हुआ है मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज टू इनका लास्ट डे वो पूरा डिजिटल रिकॉर्ड्स और बाकी सारा सबूत मतलब वहां उनका फैमिली मेंबर्स, दोनों पक्ष का फैमिली मेंबर्स का स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड करना बाकी है। और नेबर्स, फ्रेंड्स और खास करके इनका कंपनीज को भी जा सकती है पुलिस, क्योंकि कंपनी में उनका कोलीग्स भी हो सकता है। फैमिली मैटर में अगर छुट्टी मांग लिया तो मैनेजर छुट्टी का अप्रूवल दे सकते हैं। तो इसलिए मैनेजर सबको पुलिस ने क्वेश्चन करने के लिए पूरा और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए अभी पूरा तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रशुभ। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। अतुल ने आखिरी वीडियो में क्या कुछ कहा, क्यों उसे सुसाइड करना पड़ा, देखिए ये रिपोर्ट। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। इसका कारण 5 लोग हैं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया अतुल के 24 पन्नों की चिट्ठी और 80 मिनट के वीडियो की ही चर्चा हो रही है। अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता सिंघानिया पर उत्पीड़न, जबरन पैसे वसूलने और बच्चे से दूर करने का इल्जाम लगाकर खुदकुशी कर ली। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूं, बेंगलोर में रहता हूं। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया। लेकिन अतुल के आरोपों की लिस्ट इन्हीं 3 वजहों तक सीमित नहीं है। वीडियो बनाकर जान देने से पहले अतुल ने बताया कि जिस फैमिली कोर्ट का काम न्याय देने का होता है वो उससे रिश्वत ले रहा था। अतुल सुभाष की मौत ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से कानूनों पर चर्चा छेड़ दी है। अगर अंदाजा लगा पाए तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिवार पर अगर ऐसी संगीन धाराएं, मर्डर 302, 377, जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल है। अभी ये तय करना जल्दबाजी होगी कि सच्चाई आखिर क्या है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल अतुल ने अपने रिकॉर्डेड वीडियो में किया है वो समाज को झकझोर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या दहेज और उत्पीड़न विरोधी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। हाईकोर्ट को इंक्वायरी करनी चाहिए और इंक्वायरी इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी अगर ये घटना सही पाई जाती है और अगर उनके कार्यकलाप ऐसे लगे हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेज में इन्वॉल्व थी या वो निष्क्रिय थी तो उनके खिलाफ गंभीर जो है
एक्शन लेना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए हाई कोर्ट। जी मीडिया की टीम आरोपी परिवार के घर पहुंची, लेकिन आरोपी के परिजनों ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी, उनको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। खुद आकर के आप लोग के पास जवाब देंगे, इस तरह का काम करेंगे तो भाई साहब गलत हो जाएगा। इस मामले में इंजीनियर अतुल के भाई ने शिकायत दर्ज कराई। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और पत्नी के रिश्तेदार सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में झूठे आरोप, पैसे की उगाही, मानसिक प्रताड़ना और सुसाइड के लिए उकसाने जैसे आरोपों की गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। सोशल मीडिया पर एक तबका अतुल के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, तो वहीं पुलिस इस मामले में सुरागों की सीढ़ी बनाकर जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब अतुल सुभाष के जो गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गिरफ्तार हो चुकी है। निकिता की मां और निकिता के भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अतुल ने अपने सुसाइड से पहले एक वीडियो जारी किया था और 1 घंटे 20 मिनट के इस वीडियो में उसने न सिर्फ दोषियों की बात कही थी, बल्कि जुडिशरी पर भी कई तरह के सवाल उठाए थे, कानून पर भी कई तरह के सवाल उठाए थे। अपनी व्यथा उसने बताई थी अतुल ने, और किस तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, किस तरह से वो परेशान था, उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। वो वीडियो रिलीज़ कर उसने जानकारी दी थी और उसमें 3 जो मुख्य आरोपी बनाए गए, निकिता की मां और निकिता के भाई, उनको बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निकिता की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई, जबकि निकिता की मां और निकिता के भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। तेजस्वी यादव आज कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत सुपौल पहुंचे।